लोग हमें समझाते थे यार रोजा रखते ना तबीयत खराब हो जाती, कमजोर हो जाती। आज साइंस कह रही है, जितने डाइट प्लान बनाने वाले सब कहते हैं भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे भूखे रहे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी, आपके तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपका फैट बर्न हो जाएगा, आपका लिवर अच्छा हो जाएगा। अब जनाब नौजवान 16 घंटे की फास्टिंग पूरा साल करने वाले आ गए। काश की बात समझ आ जाती, मेरे आका ने तो पहले फरमा दिया था सूमू तसीहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। भूख से सेहत मिलती है और आज दुनिया साइंस के जरिए। मैं थोड़े दिनों पुरानी बात है, हमारे फैमिली एक भाई थे, उन्होंने कहा रोज 16 घंटे भूखा रहता हूं, मैं नाश्ता करता हूं अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद रात का खाना खाता हूं। तो मैंने कहा भाई रोजा रख लो। कहते हैं यार बात तो आपकी ठीक है, सोचते रहे थोड़ी देर ना, कहते इतनी देर तो भूखा रहेगा तो थोड़ा अर्ली नाश्ता कर लूंगा और फिर अर्ली डिनर कर लूंगा, तो मगरिब में खाना खा, उसके बाद रात का खाना खाता हूं। तो मैंने कहा भाई रोजा रख लो। कहते हैं यार बात तो आपकी ठीक है, सोचते रहे थोड़ी देर ना, कहते इतनी देर तो भूखा रहेगा तो थोड़ा अर्ली नाश्ता कर लूंगा और फिर अर्ली डिनर कर लूंगा, तो मगरिब में खाना खा लूंगा, सहरी कर लूंगा। मैं तो इतनी देर भूखा रोज रहता हूं, 3 महीने से वो ये कर रहे थे। मगर उनको ये समझ ना आई कि यही तो रोजा है। अगर थोड़ा टाइम सेट करके अच्छा डाइटिंग की नीयत से नहीं, सुन्नत की नीयत से, इबादत की नीयत से रोजा रखे, बाकी फायदे खुद ही मिल जाएंगे। अच्छा अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि यार ठीक है साइंस भी कह रही है, नबी पाक ने भी फरमाया, मगर हमारी बाजू का रमजान में तबीयत खराब क्यों हो जाती है? हाँ ये सवाल ये कि हम शायद रमजान में आम दिनों से ज्यादा खाना खाते हैं। क्या पूरा साल समोसे पकौड़े खाते हैं? पता नहीं, हमको ऐसा समझते हैं इसके बगैर रोजा ही नहीं होगा। जब तक 4 किस्म की फ्राइज नहीं होंगी, 3 किस्म के शरबत नहीं होंगे, हाँ जनाब शेरी में फेनी और खजला नहीं होगा, तो लगता है रमजान ही नहीं होगा। ये सारी चीजें पूरा साल कब खाते हैं? तो ये क्यों आ गई हमारे रोजों के अंदर? क्या ये रोजे की वाजिबात में से है, सुन्नतों में से है? भाई आप खुद सोचिए कि रोज तेल वाली आइटम आप इफ्तार में गरम समोसे खा रहे हैं, ठंडा शरबत पी रहे, तो लाइट होनी ना उसके अंदर जाके। आप देख लें 10-12 रमजान के बाद डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई होगी, किसी का गला खराब होगा, किसी का पेट खराब होगा। तो रमजान भूखा रहने के लिए आया है, ना कि ज्यादा खाने के लिए आया है। कुछ लोगों का रमजान में वजन बढ़ जाता है। भाई रमजान में कैसे वजन बढ़ गया? रोजे नहीं रखे, पूरे रखे। फिर तो यार सहरी में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहना है, इफ्तार में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहा था, फिर रात 2-3 बार इसलिए खाया कि कल रोजा रखना है। तो खराब तो होना ही था, वजन तो बढ़ना ही था। ये रमजान इज नॉट फूड फेस्टिवल, ये तो इबादत फेस्टिवल है, ये दुआ फेस्टिवल है। यानी आप गौर करें, आज हमारे दोस्तों यारों में नॉर्मली तो गुफ्तगू हो रही होगी, जैसी मुलाकात होगी ना, हाँ भाई कल इफ्तारी क्या करनी है, सहरी का क्या प्लान है। कमाल ये कि हमारी गुफ्तगू का टॉपिक यही है। ये मौजू क्यों नहीं है कि आज तिलावत कहां करनी है, आज तरावी कहां पढ़नी है, आज कुरान कहां सुनना है, आज तहज्जुद कहां पढ़नी है। होना तो ये चाहिए था ना, रमजान इबादत के लिए आया। तो प्लीज आप रमजान कुरान कहता है रोजे के जो फजाइल हैं इसको हासिल करना है, और फिर रोजे का जो असल मैसेज है वो भूखा रहकर मिलता है। यहाँ मैं एक और बात अर्ज कर दूं, चूंकि यहाँ 10 रोजा तरावी हुई है और ये बहुत अच्छे से ट्रेंड बन गया है, 10 रोजा तरावी, 15 रोजा, 20 रोजा, 12 रोजा, 6 रोजा। ठीक है ये आप तरावी तो हो गई, मगर इसका मतलब तो ये ना समझे कि अब बकिया तरावी माफ हो गई है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ये आखिरी रात तक जब तक चांद नजर नहीं आए पढ़नी है, और ये तो बरकतों वाली रात है, इनमें हम कैसे ना तरावी छोड़ सकते हैं। हर सजदे पर सुर्ख याकूत के महल का वादा है हदीसों में, यानी जो 20 रकात पढ़ता है उसको 40 सजदों पर 40 तो घर मिलते हैं जन्नत में। लेकिन जनाब लोग कभी कह रहे हैं 8 रकातें पढ़ लो, कोई कहता है 12 पढ़ लो, कहते हैं ना भी पढ़ो कोई बात नहीं। तो ये दुनिया भी मिसाल देता हूं, क्या किसी मस्जिद में ऐलान हो जाए, अल्ताफ गांची भाई ऐलान ही कर दें कि जनाब अल्ताफ भाई कहां आप आगे आके बैठे प्लीज, मेहमानों से बाद में मिल लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ऐलान कर दें कि भाई जो आज 20 रकात तरावी पढ़ेगा जाते जाते डीएचए का प्लॉट मिलेगा उसको, तो आप बताएं उस मस्जिद में रश कितना होगा। बल्कि रोज कहेंगे रमजान के बाद भी कोई स्कीम है तो बताओ, उसके बाद भी पढ़ने के लिए तैयार है। मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुना रहा हूं कि हर सजदे पर सुर्ख याकूत का महल है, हर सजदे पर 1500 नहीं किया। तो आप खुदा के वास्ते नवाफिल से, सुन्नतों से, तरावियों से जीना चुराया करें और उन बातों पे ध्यान भी ना दिया करें जो लोगों को इबादत से दूर करने वाले लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए महीना आया है। अल्लाह करे कि हम तरावियां भी पढ़ें, बल्कि तहज्जुद भी पढ़ें, इशराक चाश भी पढ़ें।